आज फिर से कुछ परमुटेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा लेवल अप होगा यहाँ पे। लास्ट लेक्चर में बेसिक्स को डिस्कस किया हुआ था मैं। इस लेक्चर में कुछ एडवांस लेवल के, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे पता है आप लोगों से ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस नहीं होंगे ये, है ना। फिलहाल करते हैं यहाँ पे। ये प्रूविंग करने का क्वेश्चन गिवन है। प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n विच इज़ इक्वल टू 1, 3, 5 एंड 2n माइनस 1 टू पावर n, ऐसा प्रूव करना है हमको। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आजकल प्रूव करने में लोगों की उम्र निकल जाती है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ उम्र नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और 2-4 मिनट में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखते हैं, LHS लेके सॉल्व किया हमने। यहाँ पे क्या होगा, 2n फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। इनको सॉल्व करते हैं। पहले तो जैसा फैक्टोरियल फाइंड आउट किया जाता है, सीधे मेथड अप्लाई करेंगे। 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, एंड ऐसे ही इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाते जाएंगे। क्या होगा यहाँ पे, 3, 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अभी क्या करते हैं यहाँ पे, इनको रिवर्स कर देते हैं। जो भी न्यूमरेटर है इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही लिखते जाइए थोड़ी देर तक। यहाँ पे क्या होगा, 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 अप टू 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, यहाँ पे ऑलरेडी प्रूविंग के टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड में 2n लिखा हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं और जो प्रूव करना है वो 1:3:5 2n माइनस 1 है। तो यहाँ पे जितने भी ऑड टर्म हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, इवन टर्म को अलग से लिख लेते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पे जो प्रूविंग करना है, यहाँ सारे टर्म्स ऑड के दिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ हम भी ऑड टर्म में इसको सेपरेट कर लेंगे। 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1। रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, 2, 4, 6 अप टू 2n माइनस 2 एंड 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का जो होना चाहिए वो क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n माइनस 1। एंड सारे टर्म्स में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई है, अप टू n टाइम्स तक है। तो क्या हो जाना है, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 पावर n हो जाएगा एंड रिमेनिंग बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस 1 एंड n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो पूरा टर्म यहाँ पे लिखा गया है ये फैक्टोरियल n ही है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो फैक्टोरियल n यहाँ पे अगर है, फैक्टोरियल n डिवाइड हो जाएगा एंड रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n माइनस 1 एंड 2 पावर n। यही राइट हैंड साइड है। समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रूव दैट फैक्टोरियल n प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय any natural number between 2 and n। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होता है, सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू जितने भी नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स ही हैं। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे
ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो चेक करते हैं, जैसे आप 15 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो क्या होता है यहाँ पे 2 7 जा 14 प्लस 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, एंड 14 तक जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से। ऐसे ही हम कुछ अजम्पशन कर लेते हैं यहाँ पे कि सपोज़ कोई m नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है किसी k नंबर से, ठीक है, एंड r यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर हमने ऐसा अज्यूम किया यहाँ पे। अब ये जो r है वो 1 एंड के इन बिटवीन कोई नंबर है, ठीक है। तो हमने जो अजम्पशन किया था यहाँ पे, डिवाइड किया कि m का जो वैल्यू होगा वो हमने सपोज़ अभी इसको m प्लस आर लिख लिया एंड k से डिवाइड कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर r बचेगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल n प्लस 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई यानी नेचुरल नंबर बाई 2 एंड n है, इस तरीके से इसको प्रूव करना है तो हमने एज्यूम भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि फैक्टोरियल n का वैल्यू तो ऐसे पता ही है आपको, क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n-1 एंड n, ओके। तो जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे, ये सारे नंबर्स हैं n डिविजिबल होगा, इधर 1 2 3 4 सारे नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं ऐसा कि सपोज़ यहाँ पे जो फैक्टोरियल n प्लस 1 होगा, ये भी इनमें फैक्टोरियल 1 तो हम डिवाइड कर सकते हैं ये जितने भी नंबर्स हैं, लेकिन 1 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 ऐसा रिमाइंडर होगा तो समझ में आ रहा है कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, डिविजिबल नहीं होगा किससे, जो भी नंबर है नेचुरल नंबर्स 2 एंड n के इन बिटवीन, ठीक है। तो 2 भी यहाँ पे है, 2 एंड n के इन बिटवीन ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, 3 4 5 अप टू n तक आ रहा है यहाँ पे, तो ये इससे डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रूविंग, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतनी देर के लिए ही मिल पाएंगे हम लोग।